Hello everyone, my name is Satyam Chaturvedi and this is the part 2 of the explanation of the simple tense, right? So in our previous video we have come to know and present indefinite or simple present tense has been fully explained, and in this video I am going to explain the remaining two simple tense of past as well as future. So recognition we had already known in our previous video. Let's directly jump to the rules of the simple past tense. Just a minute. So here are the rules of simple past tense. So we are already knowing the recognition that the sentences in Hindi end with ta tha ti thi te the as well as with आई है की मात्रा. तो ये है इसका रूल. And we also learned in the present indefinite tense कि affirmative sentence did not use या does not use helping verb with it. So same thing is being applied here also. Means simple present tense and simple past tense दोनों के affirmative sentence में उस particular tense की जो helping verb है वो use होती ही नहीं है. So बट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती थी. आइए देखते हैं यहाँ क्या यूज़ होता है. मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म विच इज़ कॉल्ड पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड ओनली इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस. सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में V2 की फॉर्म यूज़ होगी और कहीं भी हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लगाएंगे. व्हाट इज़ द हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस पास्ट इंडेफिनिट? हेल्पिंग वर्ब इज़ डिड. And did is used as helping verb with all singulars and plural subjects. अब वहाँ पे do does थे, दो helping verb थे, तो हम confuse भी हूँ कि आखिर एक singular का होगा एक plural का होगा. But when we don't have any options and we have only one choice to choose, then the subject does not matter. तो subject चाहे singular हो या plural, हमें हर जगह उसके साथ did ही लगाना है. वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ रिटन हेयर. आपको ध्यान देने की बात है कि डिड जब आ जाएगा नेगेटिव सेंटेंसेस से या हेल्पिंग वर्ब जब आ जाएगी तो डिड के साथ दोबारा हम मेन वर्ब में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे. जैसे ही डिड आएगा और वी विल यूज़ हेल्पिंग वर्ब, वी विल यूज़ द मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन द रिमेनिंग पार्ट. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं तो उसमें कहीं भी डिड नहीं है या उसमें कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ है. बट व्हेन इन द रिमेनिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ होता है तो उसके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं यूज़ करते. क्यों? क्योंकि डिड भी अपने आप में एक वर्ब की सेकंड फॉर्म ही तो है. डू की वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी? डिड होगी. सो डिड इज इटसेल्फ अ V2 फॉर्म ऑफ एनी वर्ब. दैट इज व्हाई इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन अ सेंटेंस टू V2 फॉर्म कैन नॉट बी यूज्ड. दो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लग सकती, एक ही लगेगा. डिड अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और जहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होता है उसके साथ हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ना कि सेकंड. सो द जस्ट इज कि V2 विल ओनली बी यूज्ड इन द अफर्मेटिव सेंटेंसेस, वो भी विदाउट डिड. ठीक है. नाउ लेट्स सी द सेंटेंस स्ट्रक्चर. सो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नो हेल्पिंग वर्ब इज देयर. फ्रॉम नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब विल बी इंट्रोड्यूस्ड और जैसे ही डिड आएगा उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी. ये V2 विल बी कन्वर्टेड इनटू V1. इंटेरोगेटिव विच कैन बी आंसर्ड इन यस और नो. इट विल स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब और हिंदी में वो क्या से शुरू होता है? तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन वर्ड जो हु टाइप है उसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, फिर डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगी, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. एंड हु टाइप इज अ स्पेशल केस विच इज ऑल्सो बीइंग एक्सप्लेन्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो. लेकिन फिर से एक बार बता देता हूँ कि हु किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट काम करता है, तो इसीलिए हु टाइप का स्ट्रक्चर अफर्मेटिव से बिल्कुल मैच होता है. अगर आप यहाँ देखें सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हु प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट. तो this is the sentence structure of the past indefinite or you can say simple past tense. Now let's see the examples. एग्जाम्पल के लिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है राज कक्षा में मोबाइल लाता था. So this sentence is ending with ta tha, so this is
पास्ट इंडेफिनिट, या लाता था की जगह पे एक और वर्ड यूज़ हो सकता था, या अगर यूज़ हुआ हो किसी सेंटेंस में तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट है, लाया। मीन्स द सेंटेंस शुड एंड विद ईदर ताथा तीथी तेथे और आ ई ए की मात्रा, वर्ब की मात्रा लास्ट में लगी रहनी चाहिए। इन दोनों को हम पास्ट इंडेफिनिट मानते हैं। नाउ लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन पार्ट, और यू कैन से द ट्रांसलेशन पार्ट। सब्जेक्ट पहले आएगा राज। अब इसको दो तरह से हम कर सकते हैं। एक, हम ब्रिंग को नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं, और दूसरी जगह ब्रिंग को मेन वर्ब की। मैंने दोनों यूज़ करके दिखाया है। जैसे राज कक्षा में मोबाइल लाता था, राज यूज टू ब्रिंग, तो यहाँ पे यूज़ को मैंने मेन वर्ब माना है और इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है। एक ये हो सकता है। दूसरा, आप डायरेक्टली ब्रॉट भी लगा सकते हैं। ब्रिंग मीन्स लाना होता है और ब्रिंग की सेकंड फॉर्म क्या होगी, ब्रॉट। तो राज ब्रॉट मोबाइल इन द क्लास, दिस इज अफर्मेटिव। नाउ लेट्स सी नेगेटिव कि राज क्लास में मोबाइल नहीं लाया, तो राज डिड नॉट, और जैसे ही डिड आया, अब देखिए ब्रिंग में ब्रॉट ब्रिंग में बदल गया, V2 इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू V1। ओके, तो राज डिड नॉट ब्रिंग मोबाइल इन द क्लास। इसका इंटेरोगेटिव विच कैन बी आंसर्ड इन यस और नो, क्या राज कक्षा में मोबाइल लाता है, या सॉरी क्या राज कक्षा में मोबाइल लाया। सो इट विल स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, डिड राज ब्रिंग मोबाइल इन द क्लास, वेदर यस और नो, या तो आप हाँ में जवाब देंगे या तो ना। लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा कि राज कक्षा में मोबाइल कब लाया, सो व्हेन का आंसर तो आप यस नो में दे नहीं सकते, इट नीड्स अ स्पेसिफिक आंसर। सो व्हेन विल बी एडेड एंड द रिमेनिंग पार्ट विल बी सेम। नाउ लेट्स सी द हु टाइप। हु टाइप में लिखा है कौन कक्षा में मोबाइल लाया, तो राज की जगह हु आ गया, तो दैट इज वाई जैसे ही हमने हु लगाया तो हु एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, और दैट इज वाई वी हैव यूज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैंने पहले भी कहा है कि हु टाइप इज अ स्पेशल केस जिसमें अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर अप्लाई होता है, तो हु के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई डिड नाम की चीज़ यूज़ नहीं हुई है। तो हु ब्रॉट मोबाइल इन द क्लास। लेकिन एक और चीज़ होती है हु नेगेटिव, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में हु नेगेटिव पढ़ा था। तो कौन क्लास में मोबाइल नहीं लाया, सो जैसे ही हु को आप डिड नॉट बनाओगे, ये ब्रॉट वापस ब्रिंग में बदल जाएगा। सो मीन्स कि हु डिड नॉट ब्रिंग मोबाइल इन द क्लास मीन्स हु का नेगेटिव स्ट्रक्चर से मैच करेगा, और हु टाइप अफर्मेटिव स्ट्रक्चर से मैच करेगा। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल पास्ट। नाउ लेट्स मूव टू द सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस बहुत ही इजी होता है। इसकी मैंने रिकॉग्निशन आपको बताई है कि सेंटेंसेस एंड विद गागी गे, इसके लास्ट में गागी गे आता है। एंड अब ऐसा कोई भी टेंस नहीं पढ़ेंगे आप जिसमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो ना किया जाए, दैट इज सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वो सिर्फ दो ही टेंस थे, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट एक पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता था। लेकिन अब आप जितने टेंस पढ़ेंगे सब में आपको इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। पहले सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पे मेन वर्ब, एंड इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। नाउ आवर टास्क हैज़ बिकम मच ईजियर, बहुत आसान हो गया है और इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द हेल्पिंग वर्ब यूज्ड इन सिंपल फ्यूचर। इट इज़ विल एंड शैल। विल और शैल यूज़ होता है और इसमें सिंगुलर प्लूरल जैसा यूज़ नहीं है। आप सिर्फ इतना सॉरी मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया है, आई एम वेरी वेरी सॉरी। शैल के आई और वी के साथ शैल लगेगा और विल बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। आई हैव रिटन इट एडवर्सली, दैट इज़ माई मिस्टेक। सो आई और वी जहाँ पे होगा वहाँ पे हम शैल लगाएंगे सब्जेक्ट में, और बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो वेदर सिंगुलर और प्लूरल वी विल यूज विल विद इट। ओके, एंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज यूज इन ऑल टाइप्स, कोई भी टाइप हो। जैसे पास्ट इंडेफिनिट में तो V2 था अफर्मेटिव में, बट हियर इन सिंपल फ्यूचर यू आर गोइंग टू यूज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन ऑल द टाइप्स, दैट इज अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड एज वेल एज हु टाइप। सो द थिंग इज वेरी इजी। विल शैल हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आइए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। इंटेरोगेटिव विल स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब के से पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। और हु टाइप विल बी जस्ट एज सिमिलर एज अफर्मेटिव। क्यों? क्योंकि ये एज अ सब्जेक्ट काम करता है। आइए इसके भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एंड देन आवर दिस पर्टिकुलर चैप्टर और कंप्लीट टेंस ऑफ सिंपल टेंस ऑफ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर विल बी फिनिश्ड।
So I have written a sentence, प्रधानमंत्री मोदी कल अमेरिका जाएंगे. So this sentence is ending with गागी गे. So this is the part of future indefinite. So PM मोदी subject, इसके साथ will लगाएंगे. क्यों? क्योंकि आई वी नहीं है, आई वी के ही साथ हम शैल लगाते हैं. PM मोदी will और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो. PM मोदी कहाँ जाएंगे? विल गो टू अमेरिका. कब? टुमारो. PM मोदी कल अमेरिका नहीं जाएंगे. नेगेटिव. PM मोदी विल नॉट गो टू अमेरिका टुमारो. क्या PM मोदी कल अमेरिका जाएंगे? इट विल स्टार्ट विद नाउ हेल्पिंग वर्ब. विल PM मोदी गो टू अमेरिका टुमारो? यू कैन आंसर इन येस और नो. PM मोदी कल अमेरिका क्यों जाएंगे? सो दिस why will be added before the helping verb. So why will PM Modi go to America tomorrow? और question word कौन अमेरिका कल जाएगा? So who will go to America tomorrow? And who negative कौन अमेरिका कल नहीं जाएगा? तो this particular structure will be pretty similar with the negative part. So आप PM मोदी को who से रिप्लेस कर दो, पूरा का पूरा सेंटेंस वही हो जाएगा. PM मोदी will not go to America tomorrow. Who will not go to America tomorrow? But the difference is this is your interrogative sentence and this is your declarative sentence. So I have explained properly the rules, the helping verbs used in each tense, the main verb की forms used in each tense. And now you can give reading to you to the chapter being reprinted in your book, and after that we will do its exercises. Now I hope simple tense आपको पूरी तरह से clear हो गया होगा. In our next video we will jump to the next tense which is continuous and we will learn that. Till then, take care. Bye bye.